सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मौजूदा दौर में भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 5 दशक से ज्यादा समय हो गया है। इस दौरान इन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया है। सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन की बात करें तो भले ही ये संघर्षों के दौर से गुजरे, लेकिन बावजूद इसके इनका एक अलग ही रुतबा हमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमें देखने को मिला। मौजूदा दौर की अगर बात करें तो आने वाले समय में अमिताभ बच्चन कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं और उनकी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा उत्सुक बने रहे हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के किसी भी बड़े घराने से ताल्लुकात नहीं रखते थे। हालांकि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन देश के जाने माने लेखक थे और उनका उठना बैठना उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी था। कांग्रेस परिवार के साथ अच्छे खासे संबंध मिलने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन को कड़े संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा और उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन इसी कड़ी में उनके ही सह कलाकार रह चुके प्रेम चोपड़ा ने उनके जीवन में आए संघर्षों के बारे में खुलकर बातचीत की है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि प्रेम चोपड़ा ने तकरीबन ज्यादातर फिल्मों में खलनायक वाली भूमिका ही निभाई है और उनके खलनायक वाली भूमिका को उस समय काफी पसंद भी किया गया था। एक दौर था 70 से लेकर 80 के दशक का, जहां पर प्रेम चोपड़ा की फिल्मों को जमकर पसंद भी किया जाता था। साथ ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनके अच्छे खासे रिश्ते भी थे और इसी कड़ी में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन के संघर्षों के बारे में खुलकर बातचीत की है। प्रेम चोपड़ा ने यहाँ पर बताया कि कैसे मेगा स्टार यानी अमिताभ बच्चन शुरू में फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहचान नहीं बना सके थे। इतने नहीं, प्रेम चोपड़ा ने यह भी खुलासा किया कि आखिर वह क्या था जिसने अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन के बाद भी हार ना मानने के लिए प्रेरित किया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि प्रेम चोपड़ा ने अभी हाल ही में न्यूज 18 के साथ खुलकर बातचीत की है और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन के शुरुआती दौर को याद भी किया है। प्रेम चोपड़ा ने बातचीत करते हुए इस पर कहा कि जब वह संघर्षों के दौर से गुजर रहे थे तो वो कोई भी भूमिका करने के लिए तैयार थे। मनोज कुमार की फिल्म में एक भूमिका थी और वह उसे करने के लिए तैयार भी थे, लेकिन फिर यह हो भी नहीं पाया। हालांकि इसी इंटरव्यू के दौरान आगे प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि शुरुआत में कुछ फिल्मों में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था क्योंकि निर्माता ने कहा कि वह व्यवसायिक व्यवसाय है और वो उन्हें हीरो के रूप में लॉन्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह निराश नहीं थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि वह इसे हासिल करेंगे। कथित तौर पर अमिताभ बच्चन को साल 1974 में रिलीज हुई दुनिया का मेला में संजय खान द्वारा रिप्लेस किया गया था। इतने नहीं, अमिताभ बच्चन की पहली ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी में धर्मेंद्र की भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि ऐसा भी नहीं हो सका था। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि प्रेम चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के संघर्षों भरे दिनों को याद करते हुए ये खुलासा किया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन को ऐसे ही नहीं बिग बी कहा जाता। अमिताभ बच्चन ने काफी संघर्ष झेला है और कई सारे रिजेक्शन के बावजूद भी उन्होंने खुद को संभाला और यही बड़ी वजह है कि मौजूदा दौर में भी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के शुरुआती दौर से गुजर रहे थे तो उस समय राजेश खन्ना के साथ उनका टकराव था। साथ ही विनोद खन्ना भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे। अमिताभ बच्चन को एक बड़ी फिल्म की तलाश थी और ऐसे में उन्हें सलीम जावेद की फिल्म जंजीर में काम करने का मौका मिला। ठीक इसी फिल्म को करने के बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंग्री यंग मैन के नाम से अमिताभ बच्चन उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। 70 के आसपास उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 80 और 90 के दशक में अमिताभ बच्चन एक बड़े सुपरस्टार के रूप में उभरकर सामने आए थे। इसी के साथ ही अमिताभ और प्रेम चोपड़ा के बीच में अगर रिश्ते की बात करें तो इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। एक पुराने इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा ने अमिताभ के बारे में बातचीत करते हुए खुलासा किया था कि मैंने उनके साथ 2 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। वह उस वक्त वह पूरी टीम मेंबर थे और उन्हें इस बात का कोई भी डर नहीं था कि वह बड़े स्टार हैं। जब वह सेट पर आते थे तो हमेशा अनुशासित, समय के पाबंद और अच्छी तरह से तैयार रहते थे। उन्होंने काम के साथ पूरा न्याय किया और अपने काम के प्रति बहुत समर्पित रहे।